हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक यहाँ पर इन्फो लेकर के आए हैं। आपका क्लास 10th के अंदर जो भी सोशल साइंस के अंदर चेंजेस हुए इस सेशन के अंदर, आपकी जो एनसीईआरटी बुक नहीं आई है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स के अंदर जो जो भी इस साल बदलाव है, एक बार हम उन्हें रिव्यू कर लेते हैं, ताकि जब आप अपनी प्रिपरेशन करें बोर्ड के लिए तो उसके अंदर आपको ये चेंजेस पता हो और आप अपडेटेड रहें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर जो आपका चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर है, वहां पर एक छोटा सा चेंज है। आप देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों ही जो पहले वाली बुक के अंदर जो आपको कंटेंट दे रखा था और जो अपडेटेड है, दोनों ही यहाँ पे मैंने कटिंग लगा रखी है। यहाँ पर देखिए यूसुफ मजीनी की क्या दे रखी है, बर्थ डेट 1807, और अब यहाँ पे क्या बताया गया है आपका 1805। तो ये एक अपडेट है हमारे को। अब हमें 1805 से याद रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर आते हैं। अब नेक्स्ट है जो अपना, वो है वाटर रिसोर्सेज चैप्टर। अब यहाँ पर एक आपको बॉक्स दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, जिसका क्या है अपना हेडिंग, अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना, अटल जल, is being implemented in 8,220 water stressed gram panchayats in 229 administrative block talukas in 18 districts of 7 states like Gujarat, Haryana, Karnataka, MP, Maharashtra, Rajasthan and UP. The selected states account for about 37% of the total number of water stressed blocks in India. One of the key aspects of Atal Jal is to bring in behavioral changes in the community from the prevailing attitude of consumption to conservation and smart water management. तो आपका हमें बदलाव लाना है कम्युनिटीज़ के अंदर, किस चीज़ का, कंजम्पशन जो हो रहा है उसको कैसे हम कंजर्वेशन करें और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट करें। अब सवाल आ सकता है आपका इस साल, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अटल भूजल योजना। तो ये हमारे लिए एक यहाँ पे बॉक्स के अंदर कंटेंट दे रखा है, जिसको हम यूज़ करते हुए अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आंसर दे सकते हैं। वापिस एक बार समझ लें क्या बोला गया है आपका, अलग अलग जगहों पर इस योजना के तहत हम कैसे वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है, कैसे आपका वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इज अगेन वाटर रिसोर्सेज ही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अंदर आपका ये एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा आपको टॉपिक, मैंने वहीं से एनसीईआरटी से क्लिपिंग ली है। Some of the broad objective of this program are to enhance the physical access of water on the farm and expand cultivable area under assured irrigation. क्या दे रखा है, हर खेत को पानी, improve on farm water use efficiently to reduce wastage and increase availability both in duration and extent irrigation and other water saving technologies. अब कंप्लीटली हम अगर यहाँ पे देखें तो आपका एग्रीकल्चर के अंदर कैसे हम प्रॉपर वाटर का इस्तेमाल कर सकें, वाटर यूजेस कर सकें, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज लाइक पर ड्रॉप मोर क्रॉप एंड इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। तो ये आपका एक और स्कीम है यहाँ पे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि आपसे पूछी जा सकती है, किसी भी फॉर्म में एमसीक्यू में आ जाए या वेरी शॉर्ट में आ जाए, शॉर्ट में आ जाए। सिंपली हमें याद रखना है कि एग्रीकल्चर जब हम कर रहे हैं तो उसके अंदर कैसे आपका वाटर प्रॉपरली यूज़ हो पाए, ठीक है। इसके अलावा हम कैसे अपनी जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और फिर इसके और भी अलग अलग वैसे फ़ायदे हैं, बट अभी हाल फिलहाल आपका एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है तो हम इसी को यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। सरदार सरोवर डैम, ये भी आपका वाटर रिसोर्सेज से ही है, कुछ इसके अंदर चेंजेस है, आइए देख लेते हैं क्या है आपका। हैज बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कवरिंग 4 स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात एंड राजस्थान। द प्रोजेक्ट वुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन ड्रॉट प्रोन एंड डेजर्ट एरियाज। अब ये ऑब्वियस सी बात है, जब हम डैम की बात कर रहे हैं तो ये अलग अलग वेज में हमारे लिए यूज़फुल रहता है। बेसिकली तो हमारी जो वाटर आपका जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, भले वो इंडस्ट्रियल वे में हो, आपका
घर पे हमें पानी की ज़रूरत पड़ रही है, खेतों में पानी की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट विल provide irrigation facility to 18.45 lakh hectare of land covering 3112 villages in 15 districts of Gujarat. It will also irrigate 2,46,000 hectare of land in the strategic desert districts of Badmer and Jalore. तो ये अपना राजस्थान वाला पार्ट आ गया. In Rajasthan and 37,500 hectare in the tribal tract of Maharashtra. तो राजस्थान, महाराष्ट्र और आपका गुजरात, जो कि अपन ने ऊपर बात करी, इन 3 राज्यों में इस डैम के द्वारा हम पानी की उपलब्धता करवाएंगे. About 75% of the command area in Gujarat is drought prone, while entire command in Rajasthan is drought prone. Assured water supply will soon make this area ड्रॉट प्रूफ. तो मतलब ऐसा इलाका जो कि वहाँ पे आपका पानी की कमी है, जिस वजह से लोगों को भी दिक्कत आती है, इरिगेशन भी नहीं हो पाता है. जब ये डैम के थ्रू पानी वहाँ पर पहुँच जाएगा, अलग अलग आपका इरिगेशन कैनाल बना देंगे, तो वहाँ पर पानी की कमी नहीं रहेगी. और जब नहीं रहेगी तो हम फिर बेटर वे में लैंड यूटिलाइजेशन कर पाएंगे. अब ये जूट की हम बात कर रहे हैं, ये आपका एग्रीकल्चर चैप्टर आ गया. इसके अंदर हम अगर देखें तो आपका ये पहले जो आपका कंटेंट दे रखा था वो है, और जो नया कंटेंट है, अब आपका यहाँ पर ये लाइन पढ़िए आप. ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल, पर्टिकुलरली द नायलॉन. ये अपने पहले एनसीईआरटी में दे रखा था. अब जो कंटेंट आया है वो 8 फैक्ट्स तक ही रह गया है, मतलब यहाँ तक का. आपकी ये वाली लाइन्स नई वाली एनसीईआरटी के अंदर जो हिस्सा लाई है उसके अंदर नहीं दे रखी है. तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है. आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपनी एनसीईआरटी के अंदर इन लाइंस को यहाँ से कट कर दीजिए. ये चेंज है. और देखें क्या चेंज हुआ है. अब आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आपका कुछ बदलाव है. जैसे कि ये लाइन पढ़िए. द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई इन 1904. आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड. ठीक है, तो ये हमारा सीमेंट वाला जो टॉपिक दे रखा है वहां पर आप इसको अपडेट कर लीजिएगा. अब नेक्स्ट जीआरसी, आपका जेंडर रिलीजन कास्ट. ठीक है, वहां पर आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल, पहले जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे लास्ट ईयर तक, तो वहाँ पर ये बोला गया था कि आपका जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो राज्यसभा में पास हो चुका है. बट अब क्योंकि बदलाव हो गया है, बिल पास हो चुका है, तो उसको अपडेट करा हुआ है. मैंने वो कंटेंट ले लिया है यहाँ पे. सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर वुमेन. अ बिल विद दिस प्रपोजल वाज पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मैनी ईयर्स. अब देखिए यहाँ पे इन 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम, that is Women Reservation Act 2003 has been passed, which will give 33% reservation of seats for women in Lok Sabha, State Assembly and also Delhi Assembly. ये important है बहुत ज़्यादा आपके लिए. और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सवाल आपका 10th बोर्ड में इस टॉपिक से, इस कंटेंट से बन सकता है. आपका वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 जिसके द्वारा 33% रिजर्वेशन मिलेगा महिलाओं को लोकसभा में, आपका जो स्टेट असेंबलीज हैं और दिल्ली वाली असेंबली में. इसको आप अपडेट कर लीजिएगा. आइए आगे बढ़ते हैं. अब आपका जेंडर रीजन कास्ट में पहले ये कि ये इमेज दे रखी थी जो अब नहीं है, हटा दी गई है. आगे देखते हैं. अब पहले अगर अपन बात करें तो इसी चैप्टर के अंदर ह्यूमन राइट ग्रुप, ये आपका एक कंटेंट दे रखा है. यहाँ पे आप देखिए, दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज. और यहाँ पर क्या कुछ बदलाव हुआ है. गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रिवेंट कम्युनल राइट्स एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज. ठीक है, तो कुछ इसके अंदर हमें बदलाव दिख रहा है. एक बार पूरा पढ़ लेते हैं वापस से. Human rights groups in our country have argued that most of the victims of communal rights in our country are people from religious minorities.
ह्यूमन राइट ग्रुप इन आवर कंट्री हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रिवेंट कम्युनल राइट्स। तो यहाँ पे हमें बदलाव दिख रहा है, ये आपका रिलीजियस माइनॉरिटीज यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो छोटे छोटे बदलाव हैं बट जरूरी है। हम जब बुक्स अपडेट हो गई हैं तो हमें भी उसके साथ अपडेट होना ही पड़ेगा। ये आपका लास्ट जो पेज है जेंडर रिलीजन कास्ट का, वहाँ पे ये इमेज दे रखी है जो अब डिलीट हो चुकी है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अगर बात करें तो पहले आपका नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई और एनसीपी दे रखी थी, जो अब हट करके अब नया क्या आ गया है, आपका ये दो पार्टीज ऐड हो गई हैं इस साल। एक तो आम आदमी पार्टी है और एक नेशनल पीपल पार्टी है। आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चांसेस हैं यहाँ से आपके सवाल बन सकता है इस साल 10th बोर्ड में। आम आदमी पार्टी was formed on 26th of November 2012 following the 2011 anti-corruption movement। अन्ना मूवमेंट आपको पता होगा, अन्ना हजारे। The party was founded on the idea of accountability, clean administration, transparency and good governance। In the year after its formation, AAP emerged as the second largest party in Delhi Legislative Assembly election, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे दिल्ली में। It formed a government with the support of INC। It also emerged as the third front in the politics of Gujarat after 2022 Gujarat Assembly election। Presently, AAP formed government in Punjab and Delhi। In the Lok Sabha election, it secured one seat in the Lok Sabha। तो आपका दिल्ली के अलावा गुजरात की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है। ठीक है, अब आते हैं नेशनल पीपल पार्टी कब बनी थी। ये आपका 2013 में, ये कब बनी थी 2012 में, 1 साल का अंतर है। अंडर द लीडरशिप ऑफ पीए संगमा, एनपीपी इज द फर्स्ट पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू हैव अटेंड द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी। इट बिलीव्स इन डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री एंड रिकॉग्नाइजेस दैट डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट चैलेंजेस। अब आपका नॉर्थ ईस्ट को अंदर भी अलग अलग पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज हैं। अब उनमें से एक पार्टी एनपीपी, नेशनल पार्टी का दर्जा उनको मिल चुका है। द कोर फिलोसफी ऑफ द पार्टी इज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल एज वेल एज एम्पावरमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो अच्छी बात है, सभी का आगे बढ़ाना, आपका रोजगार लोगों को मिले, एजुकेशन अपलिफ्टमेंट हो, लोग बाग पढ़ लिख जाएं। इट फॉर्म गवर्नमेंट इन मेघालय एंड हैज प्रेजेंस इन मेनी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। In the Lok Sabha election held in 2019, NPP secured one seat in the Lok Sabha। अगेन कह रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है यहां से इस बार 10th बोर्ड में। अब ये आपका डेवलपमेंट चैप्टर है। ठीक है, आप एक बार ये देख लीजिए, ये मैंने जो इमेज ली है इसके आगे एक इमेज और आएगी, ये देखिए दोनों में अंतर है। ये पहले वाले बुक में, मतलब पिछले साल जो बुक थी उसके अंदर जो इमेज है, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा मैं, जैसे कि देखना चाहें तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा साहब, यहाँ 130 हमारे को दे रखा है। और अब अगर नया वाला हम देखें कंटेंट, तो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है 132। ठीक है, तो ये आप एक बार नई वाली जो बुक है उसको तो डाउनलोड कर लें या फिर वीडियो पॉज करके जहाँ भी चेंजेस हैं हम देख लें। यह आपका दे रखा है 2021, यहाँ पे ये दे रखा है 2019। तो क्लियर हमें यहीं पे दिख रहा है 2019 और यहाँ पे आपका 2021। तो एक बार वीडियो पॉज करके इस इमेज को देख लीजिए, एक हमारे को डिफरेंस यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। अब आपका मनी और क्रेडिट, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, आपका ये देखिए यहाँ पे क्लियर कट, पहले आपको क्या दे रखा था इमेज 2012 और अब जो आपका आया है वो 2019 है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो पहले कमर्शियल बैंक से लोग कितना ले रहे थे लोन, 25% लोग ही ले रहे थे, बट अब साफ साफ कमर्शियल बैंक से लोग कितना परसेंट लोग लोन ले रहे हैं, 51% लोग कमर्शियल बैंक से अब लोन ले रहे हैं। ठीक है, पहले रिलेटिव और फ्रेंड से 8% ले रहे थे, अब 7% ले रहे हैं। तो कुछ डेटा में चेंज हुआ है जिसको हमें क्या करना है, याद नहीं रखना बट पता होना चाहिए। जैसे पहले आपका
कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक से 25% ले रहे थे, अब 10% ले रहे हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं डेटा के अंदर जिसे हमें अपडेट करना है हमारे को। अगर कोई क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे तो फिर हमें नया वाला डेटा के साथ ही उसका आंसर देना है। अब ये आपका वापिस से मनी और क्रेडिट के अंदर ये इमेज दे रखी है आपको। अब आप अगर देखें यहाँ पे तो क्या बताया गया है, 85% लोग आज भी क्या कर रहे हैं, आपका इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। बट ये इमेज पुरानी है, बट सीधा नई वाली इमेज पे आऊँगा। थोड़ा सा इमेज ब्लर है बट हम समझ लेते हैं एक बार यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। अब ब्लू का मतलब क्या है, फॉर्मल सेक्टर, ये वाला फॉर्मल है और ये इनफॉर्मल है। तो आपका पुअर हाउस होल्ड में 46% लोग फॉर्मल से ले रहे हैं लोन। हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स के अंदर आपका 62% फॉर्मल से ले रहे हैं। वेल ऑफ हाउस होल्ड के अंदर 73% फॉर्मल से ले रहे हैं। फॉर्मल क्या है सर, ये थोड़ा सा बता दें। बैंक और कोऑपरेटिव। तो सर फिर इनफॉर्मल क्या है, जैसे कि आपका मनी लेंडर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ठीक है। रिच हाउस होल्ड्स 83% लोग जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये कुछ चेंजेस थे इस बार जो हमारी बुक आई थी। आप जब भी इस वीडियो को देखें अपनी एनसीईआरटी बुक साथ में रखें और जो भी चेंजेस हमने यहाँ पे डिस्कस करे उसको अपडेट कर लें, ताकि अगर आपका 10th बोर्ड में या आपके स्कूल्स में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर अपडेटेड ही अपना आंसर रखें। थैंक यू।